स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकॉन बाय सुरभि वेयर इकोनॉमिक मेक इजी एंड एग्जाम ओरिएंटेड। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ कोस्ट। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इसे स्टार्ट करते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि इकोनॉमिक्स में कोस्ट बोलते किसको है। ठीक है, कोस्ट को हम क्या बोलते हैं? लागत। ठीक है, तो कोस्ट क्या होता है? कोस्ट का मतलब है जब एक प्रोड्यूसर किसी भी चीज की प्रोडक्शन करता है, उस प्रोडक्शन को करने में जितना उसका खर्चा आता है, खर्चा मीन्स एक्सपेंडिचर आता है, उसी को ही हम क्या बोलते हैं? कोस्ट बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि एक प्रोड्यूसर ने 10 पेन्स की प्रोडक्शन करी है। ठीक है, उस 10 पेन्स को बनाने के लिए उसने 100 रुपये स्पेंड करे हैं, 100 रुपये का खर्चा आया है। तो इट मीन्स वो 100 रुपये उसकी क्या आ गई? कोस्ट आ गई। मीन्स उसको खुद को ये 100 रुपये में 10 पेन पड़े हैं, मतलब उसको लागत खुद को 100 रुपये आए हैं, विच मीन्स कि उसका टोटल खर्चा उस पेन्स को बनाने के लिए कितना आया है? 100 रुपये। तो इसी को ही हम इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं? कोस्ट बोलते हैं। तो आगे कोस्ट भी काफी टाइप्स की होती है। पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज कोस्ट, ये तो देख लिया। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ कोस्ट, की कोस्ट कौन सी तरह की। सबसे पहले टाइप है मनी कोस्ट। अब मनी कोस्ट का क्या मतलब है कि जो कोस्ट हम मॉनेटरी टर्म्स में देखते हैं, मतलब मनी के फॉर्म में देखते हैं। जैसे वो एग्जांपल कि एक प्रोड्यूसर ने किस चीज की 10 पेन्स की प्रोडक्शन करी थी, उसको 100 रुपये खर्चा आया, तो वो हम किस में इंक्लूड करेंगे? मनी कोस्ट में इंक्लूड करेंगे। देन है हमारी रियल कोस्ट। रियल कोस्ट का क्या मतलब होता है? जो भी पेन, सफरिंग या फिर एफर्ट्स एक प्रोड्यूसर लगाता है किस चीज़ की प्रोडक्शन के लिए। फॉर एग्जांपल कि जैसे मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, वीडियो शूट करने के लिए मैं आपको समझा रही हूँ, कैमरा सेट करा, ट्राइपॉड बनाया, देन एडिटिंग करी, जो मेरे एफर्ट्स आ रहे हैं वो किस में आ जाएगा? मेरा रियल कोस्ट में। ठीक है जी। आगे है एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट में अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देती हूँ। फॉर एग्जांपल कि जैसे कि आपकी कोई शॉप है, ठीक है, उस शॉप पे आपने मैनेजर नहीं रख रखा, आप ही एज अ मैनेजर का काम कर रही हो। मीन्स कि जो आपने खुद के ही इनपुट्स लिए हैं, सेल्फ ओन्ड। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट कोस्ट। कि मैंने कोई फैक्टर, कोई भी चीज बाहर से नहीं ली, मैं खुद ही एज अ यूज कर रही हूँ, उसको मैं क्या बोलूंगी? इम्प्लिसिट कोस्ट। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कि किसी की होम बेकरी है, होम बेकर है वो, ठीक है, तो वो उसने बाहर से कोई भी लेबर नहीं रख रखी, वो उसके घर वाले ही उसकी हेल्प कर देते हैं, कि उसके मदर हो गए पैकिंग में, उसकी बेकिंग में, तो वो उसमें हम किसको इंक्लूड करेंगे? इम्प्लिसिट कोस्ट में। ठीक है, और एक्सप्लिसिट कोस्ट का मतलब क्या है कि अगर आप कोई भी इनपुट बाहर से यूज कर रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल कि मैंने क्या करा, वही चीज कि एक शॉप है, उस शॉप पे मैंने मैनेजर हायर कर रखा है, ठीक है, बाहर से रख रखा है। हायर मतलब ये लगाना कि तो उसको आप अलग से सैलरी भी दोगे, सारा हिसाब भी रखोगे, मतलब कोई बाहर से इनपुट हायर कर रखा है, तो उसको हम किस में लेंगे? एक्सप्लिसिट कोस्ट। एक्स मतलब एग्जिट, मतलब बाहर से। इम्प्लिसिट आप ऐसे याद रख सकते हो, इम मतलब अंदर खुद का ही कोई फैक्टर यूज कर लिया। ठीक है, 4 चीजें थी। मनी कोस्ट मॉनेटरी फॉर्म में, रियल कोस्ट पेन सफरिंग, एक्सप्लिसिट जब आपने कोई बाहर से कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज करा है, और इम्प्लिसिट कि आपका खुद का ही सेल्फ ओन्ड है, वही आप यूज कर रहे हो। ठीक है जी। कोस्ट एंड शॉर्ट रन कोस्ट कर्व्स। ठीक है, अब शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में आपको ऑलरेडी डिफरेंस पता है कि शॉर्ट रन कौन सा था, जिसमें एक फैक्टर फिक्स होता है और एक फैक्टर वेरिएबल होता है। मीन्स हम फिक्स्ड का भी कंसेप्ट लेके चलेंगे। ठीक है जी। अब देखो इसमें 3 तरह की कोस्ट है, एक टोटल कोस्ट, अवर मार्जिनल कोस्ट एंड एवरेज कोस्ट। आप भी सोच रहे होंगे कि हर बार कभी टी पी आ जाती है, कभी टी यू आ जाती है, कभी टी आर आ जाती है, तो इसमें 4 चीजें हैं, चारों का मीनिंग सेम है, बस आगे वर्ड चेंज हो जाएगा। रेवेन्यू है, कोस्ट है, प्रोडक्शन है, यूटिलिटी है। तो टोटल कोस्ट का क्या मतलब है कि सारा खर्चा टोटली जो एक प्रोड्यूसर को सफर करना पड़ रहा है किसी भी चीज की प्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है, अब टोटल कोस्ट में 2 चीजें होती है, टी सी इज इक्वल टू टी एफ सी प्लस टी वी सी। अब टी एफ सी का क्या मतलब है? टोटल फिक्स्ड कोस्ट। टी वी सी का क्या मतलब है? टोटल वेरिएबल कोस्ट। ठीक है, पहले मैं आपको डिटेल में टोटल कोस्ट ही समझाती हूँ कि टोटल कोस्ट में टी एफ सी कैसे होती है और टी वी सी कैसे होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं टी एफ सी क्या होता है। देखो टी एफ सी, टी एफ सी का क्या मतलब है? टोटल फिक्स्ड कोस्ट। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपकी एक शॉप है, ठीक है,
उस शॉप का आप 1000 रुपीज रेंट दे रहे हो, ठीक है जी। अब उस शॉप में आप चाहे एक चीज कोई भी चीज की प्रोडक्शन ना करो, चाहे पूरा महीना ज्यादा प्रोडक्शन करो, आप किराया तो उतना का उतना ही दोगे ना। फॉर एग्जाम्पल कि उस शॉप पे मैं पेन्स की प्रोडक्शन कर रही हूँ, ठीक है जी। एक महीने में मैंने फॉर एग्जाम्पल की कोई भी पेन की प्रोडक्शन नहीं करी, जीरो प्रोडक्शन करी है, तब भी मैं किराया कितना दूंगी, 1000। और उसी सेम ही मतलब सेम शॉप में ही मैंने 100 पेन्स की प्रोडक्शन कर ली, तब भी मैं किराया उतना ही दूंगी, मतलब जो चेंज नहीं होता। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का कर्व कैसे बनता है, ऐसे, ठीक है। कि चाहे आप ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हो चाहे कम प्रोडक्शन कर रहे हो, जैसे आउटपुट एंड अवर TFC, चाहे मेरी प्रोडक्शन ज़ीरो है, चाहे मेरी इतनी है, चाहे मेरी इतनी है, चाहे मेरी इतनी है, मैं इतनी प्रोडक्शन कर रही हूँ, फिर भी मैं एक फिक्स्ड अमाउंट ही दे रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल की रेंट, ठीक है। अब आपको पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बताओ कि जब आउटपुट ज़ीरो है तब कौन सी कॉस्ट प्रोड्यूसर सफ़र करता है, चाहे आउटपुट ज़ीरो हो चाहे आउटपुट मैक्सिमम हो, तो आप एक लिमिटेड अमाउंट प्रोड्यूसर मतलब एज अ कॉस्ट उसको पड़ती है, फॉर एग्जाम्पल की रेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, TFC हो गया, देन है हमारा TVC। अब TVC का क्या मतलब है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, कि जो क्या है चेंज होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल की सेम चीज़ शॉप है मेरी, ठीक है। उस शॉप को मैंने मतलब लास्ट 15 दिन से नहीं खोला, मैंने कोई भी काम नहीं करा, तो उसमें मेरा बिजली का खर्चा नहीं हुआ, मेरा रॉ मटेरियल का खर्चा नहीं हुआ, क्योंकि मैंने प्रोडक्शन ही नहीं करी। तो जब प्रोडक्शन ही नहीं करी तो आपका खर्चा भी क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। और अगर अगर आपने जैसे 2 शिफ्टें लगाई हैं, नाइट की भी एंड डे की भी, आपने बहुत अच्छी प्रोडक्शन करी है, तो आपने आपने इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ भी उस अकॉर्डिंग करा है, मतलब जैसे अगर प्रोडक्शन कर रहे हो वैसे वैसे आपकी कॉस्ट आना है, अगर प्रोडक्शन नहीं कर रहे तो कॉस्ट भी नहीं होगी, अगर प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहे हो तो कॉस्ट भी ज़्यादा होगी। मैं इसको आपको एक डायग्राम से समझाती हूँ। TFC तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, आप इसको अपने साथ साथ जितने भी डायग्राम है माइक्रो में, जब तक आप इनको साथ साथ बना के नहीं देखोगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, ठीक है। अब TVC का क्या मतलब है, TVC क्या था हमारा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट का क्या मतलब था कि जितनी मैं प्रोडक्शन करूंगी उस अकॉर्डिंग मेरा खर्चा आता जाएगा, मतलब जो चेंज होती रहती है। फॉर एग्जांपल की रॉ मटेरियल कि अगर मैंने प्रोडक्शन ज़्यादा करी है तो मेरा खर्चा भी ज़्यादा आ गया, अगर मैंने प्रोडक्शन कम करी है तो मेरा खर्चा भी कम हो गया। तो TVC का डायग्राम कैसे बनता है, TVC का डायग्राम शुरू होता है ज़ीरो से, आउटपुट एंड अवर कॉस्ट, इस तरह से हमारी TVC बनती है। अब देखो TVC में क्या है कि एक टाइम पर आके वो कम होनी शुरू हो जाती है, पहले बढ़ रही है थोड़ी थोड़ी फिर एक टाइम पर आकर कम शुरू होनी है, उस कम शुरू हो जाएगी एंड एक टाइम पे आके वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि कॉस्ट बढ़ती क्यों है और कॉस्ट कम क्यों होती है। TC कैसे था, TC का डायग्राम कैसे था, कुछ इस तरह से। TVC का कैसे बनता है, ऐसे। तो हम पहले बोल के हटे हैं कि TC क्या था। देखो अगर मैं बोलूं कि TC का डायग्राम बनाओ, आपको दो डायग्राम समझ आ गए, TFC कैसे था और TVC कैसे था। तो देखो कि TC इज इक्वल टू TFC प्लस TVC। हमने पहले क्या बना दी हमारी TFC, दैट इज अवर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसी थी, TVC, ठीक है जी। जितना आप स्मूथ मतलब फ्री हैंड से बनाएंगे उतना ही आपका डायग्राम में क्लैरिटी आएगी, हमारी आउटपुट एंड हमारी टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट कैसे बनेगी, टोटल कॉस्ट हमेशा बनती है ऐसे ऊपर से, बिकॉज टोटल कॉस्ट में क्या है कि हमारी दोनों चीजें इंक्लूड है, दैट इज TFC एंड TVC। आपको पेपर में ये भी पूछ लेते हैं कि क्या टोटल कॉस्ट कभी जीरो हो सकती है, टोटल कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं हो सकती।
क्योंकि टोटल कॉस्ट में ऑलरेडी हम किसकी बात कर रहे हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की, और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा जीरो पे भी कुछ ना कुछ होती है, तो इसलिए इसका कर्व कहाँ से स्टार्ट होता है, ऊपर से, और टीवीसी का कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से। तो टीएफसी प्लस टीवीसी इज इक्वल टू टीसी। आई होप आपको टीसी अच्छे से समझ आ गया होगा। टीसी क्या था, टीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी, हमारी एवरेज कॉस्ट। अब एवरेज का क्या मतलब है, जब आप टोटल को डिवाइड किससे कर दोगे, आउटपुट से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एवरेज कॉस्ट। एवरेज का वैसे मतलब क्या होता है कि एक सिंगल चीज की प्रोडक्शन करने के लिए एक प्रोड्यूसर को एवरेजली कितना खर्चा है, मतलब एक सिंगल चीज की प्रोडक्शन, सिंगल यूनिट की प्रोडक्शन करने पर, मतलब एक सिंगल यूनिट का खर्चे को ही हम क्या बोलते हैं, एवरेज कॉस्ट। ठीक है। अब पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि एवरेज कॉस्ट की कौन सी शेप होती है। बच्चे आप इन कंसेप्ट को कभी भी रट्टा मत लगाना, आप जितना कंसेप्ट क्लैरिटी से समझेंगे उतना ही आपके दिमाग में रहेगा। ठीक है। टीसी कैसे था, ऐसे, टीवीसी, टीसी में क्या था, टीएफसी प्लस टीवीसी। पहले टीएफसी बना के देखना, फिर टीवीसी बना के देखना, फिर टीसी बना के देखना। इसमें से अच्छे से क्लैरिटी हो जाए, उसके बाद हम एसी पे आगे। अब एसी में क्या होता है मैंने अभी आपको बताया एसी कैसे निकलता है, टीसी अपॉन क्यू। टीसी मेरा क्या है, 10 डिवाइड बाई 0 इन्फिनिटी, देन 20 डिवाइड बाई 1 20, 28 डिवाइड बाई 2 14, देन 34 डिवाइड बाई 3 11.3, देन 9.5, देन 8.4, देन 8। तो इस टेबल से आपने कुछ एनालिसिस करा, देखो, आउटपुट एंड अवर एवरेज कॉस्ट। पहले कॉस्ट कम होगी 14, फिर 11, फिर 9.5, फिर 8.8 और फिर 8। पहले क्या था, 20 से सीधा 14 का गैप, ज़्यादा गैप आ गया, सीधा 6 का, फिर थोड़ा कम 11.3, फिर 9.5, फिर 8.4 और फिर 8, विच मीन्स कि एवरेज कॉस्ट ऑफ क्या बनती है हमारी, यू शेप्ड बनती है। एवरेज कॉस्ट कर्व हमारी यू शेप्ड क्यों बनती है, क्योंकि कि पहले कॉस्ट कम होनी शुरू हो जाती है, फिर एक टाइम पीरियड पे आके एवरेज कॉस्ट कर्व भी इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है। अब इसका आपको एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि वाई एवरेज कॉस्ट कर्व इज यू शेप्ड, ये गारंटीड है, क्वेश्चन आता ही होता है, पिछली बार भी ये रिपीट हुआ था। ठीक है। तो एवरेज कॉस्ट कर्व यू शेप क्यों होती है, इसके रीजंस तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, पर आप ये ये समझ के चलना कि एवरेज कॉस्ट कर्व यू शेप्ड क्यों होती है। पहले ये कम होनी शुरू हो जाती है, फिर एक टाइम पीरियड पे आके बढ़नी शुरू हो जाती है। क्यों, क्योंकि इकोनॉमिस्ट को एक टाइम पीरियड में इकोनॉमीज में मिलती है और डिस इकोनॉमीज में मिलती है। अब इकोनॉमीज का मतलब होता है फायदा, फायदा मिलता है तो कॉस्ट कम होनी शुरू हो जाती है। जब एक प्रोड्यूसर को नुकसान होते हैं तो आपकी कॉस्ट क्या होनी हो जाती है, बढ़नी शुरू हो जाती है। ठीक है जी। अब एवरेज कॉस्ट कर्व में भी दो चीजें हैं, ए सी इज इक्वल टू ए एफ सी प्लस ए बी सी। ठीक है। ए एफ सी और ए बी सी का कंसेप्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। पहले आप इतना अच्छे से देख लें कि व्हाट इज कॉस्ट, टाइप्स ऑफ कॉस्ट, टोटल कॉस्ट में क्या दो चीजें थी, और एवरेज कॉस्ट में एवरेज कॉस्ट कर्व की शेप क्या थी। अगली वीडियो में हम ए एफ सी, ए वी सी, मार्जिनल कॉस्ट, इसके न्यूमेरिकल्स और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक इसका बन रहा है वो मैं आपको सारा एक ही वीडियो में इंक्लूड करवा दूंगी। पहले आप ये देख लेना कि अच्छे से ये समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो एंड कमेंट करो, और अपना वैल्यूएबल फीडबैक मुझे दो। एंड मेरे को पता है कि आपके सितंबर के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो अब आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए सो दैट कि आपकी सितंबर के एग्ज़ाम्स की तैयारी काफ़ी अच्छे से हो सके। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच।